नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द, जिनको मैं आपको एक एक करके बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना और लिखना बताने वाला हूँ कि कैसे आप अंग्रेजी का कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो, आप उसे कैसे बिल्कुल ईजी वे में आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप ये क्लास पूरा लास्ट तक देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा कि कैसे आप कितना भी बड़ा शब्द अंग्रेजी का हो, आप उसे कैसे पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा, तो क्लास पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब मैं इसी तरीके से और अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर यह क्लास नंबर 16 है। इसके पहले हमने 15 क्लास अपलोड की है। इसी तरीके से बड़े बड़े शब्दों को हमने पढ़ना सिखाया। तो अगर आपने वह क्लास नहीं देखा है तो उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं और उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना कैसे सीखेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं दुनिया में, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि मुझे ऐसे ही सारा चीज़ मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जब तक आप अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं करेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इसलिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मेहनत करिए। मेहनत करके आगे बढ़िए, आप 100% सफल होंगे। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। FAMILIAR, तो कैसे पढ़ेंगे। देखिए FA से पढ़ेंगे फै। FA से क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे फै। MI से पढ़ेंगे मी। MI से मी पढ़ेंगे। LI से पढ़ेंगे ली। और AR से पढ़ेंगे योर है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फैमिलियर है। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, AR से योर पढ़ेंगे। तो FA से फै, MI से मी, LI से ली, AR से योर, तो फैमिलियर पढ़ेंगे। इसे समझ में आया प्यारे बच्चों कैसे पढ़ना है। FA से फै, MI से मी, LI से ली, AR से और, तो इसे पढ़ेंगे फैमिलियर। अब फैमिलियर मतलब क्या होता है, यानी इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, मिलनसार होता है। फैमिलियर मतलब मिलनसार, यानी जो एक दूसरे से मिलजुल कर रहता है उसे हम फैमिलियर बोलते हैं। फैमिलियर मतलब मिलनसार, जो हर लोगों से, किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं करता है, हर लोगों से मिलजुल कर रहता है, उसे हम फैमिलियर बोलते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों। मेन चीज़ हम लोगों का यहाँ पर क्या है कि बड़ा सा बड़ा शब्द का हो कैसे पढ़ेंगे, वो चीज़ आप यहाँ पर देखिए। साथ ही उसका हिंदी अर्थ भी आप ध्यान दीजिएगा कि हिंदी अर्थ क्या होता है। हिंदी अर्थ भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अगला है FACILITY, तो FA से पढ़ेंगे फै, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा उसी तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। FA से फै और CI से पढ़ेंगे सी। क्या पढ़ेंगे, CI से सी। LI से पढ़ेंगे LI से ली और TY से टी, तो इसे पढ़ेंगे फैसिलिटी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे फैसिलिटी पढ़ा जाएगा। इस तरीके से फैसिलिटी पढ़ेंगे। और फैसिलिटी मतलब होता है सुविधा। फैसिलिटी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सुविधा होता है। तो इस तरीके से पढ़ा जाएगा फैसिलिटी। फैसिलिटी मतलब सुविधा। FACTORY, तो F से पढ़ेंगे फ और A से एक ही मात्रा, और C से पढ़ेंगे क, और TO से पढ़ेंगे ट, R से पढ़ेंगे रा, और Y का प्रयोग किया जाएगा बड़ी की मात्रा के रूप में, तो इसे पढ़ेंगे फैक्ट्री। अब फैक्ट्री मतलब क्या होता है, कारखाना होता है। फैक्ट्री मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, कारखाना होता है। आप सभी लोग जानते होंगे फैक्ट्री मतलब क्या होता है, कारखाना होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द FAILOURE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, FAI से पढ़ेंगे फे। FAI से फे पढ़ा जाएगा। LU से पढ़ेंगे लॉ, RE से पढ़ेंगे र, तो इसे पढ़ेंगे फेलर। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसे फेलर पढ़ा जाएगा। और फेलर मतलब होता है असफल। फेलर मतलब असफल हो जाएगा, असफल।
सफल होता है तो सक्सेस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर असफल है तो मतलब फेलर होगा, फेलर मतलब असफल। इस तरीके से आप इन्हें पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पढ़ा कैसे जाएगा अंग्रेजी को, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। FANTASY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, FA से पढ़ेंगे फ, एन से पढ़ेंगे नो, और TA से पढ़ेंगे ट, और SY से पढ़ेंगे सी, तो इसे पढ़ेंगे फैंटेसी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे फैंटेसी। और फैंटेसी मतलब क्या होता है, कल्पना होता है। फैंटेसी मतलब कल्पना होता है। FANTASY, FASHION, तो FA से पढ़ेंगे फ, और SH से पढ़ेंगे श, SHION से पढ़ेंगे सन, तो इसे पढ़ेंगे फैशन। देखिएगा, FA से पढ़ेंगे फ, और SHI से पढ़ेंगे श, और ON से पढ़ेंगे न, तो इसे पढ़ेंगे फैशन। अब फैशन मतलब क्या होता है, फैशन का मतलब तो फैशन ही होता है। फैशन आप सभी जानते होंगे, जैसे हम फैशन करते हैं, कपड़ा अच्छा अच्छा पहनते हैं, कोई भी अच्छा अच्छा चीज़ पहनते हैं, फैशन करते हैं, तो उसे फैशन मतलब फैशन ही हो जाएगा। FAVORITE, तो FA से पढ़ेंगे फे, FA से फे, और VO से पढ़ेंगे व, तो उसे पढ़ेंगे फेव। RI से पढ़ेंगे र, इसे क्या पढ़ेंगे, RI से पढ़ेंगे र, और TE से ट, तो इसे पढ़ेंगे फेवरेट। क्या पढ़ेंगे, इसे फेवरेट पढ़ेंगे। अब फेवरेट मतलब क्या होता है, फेवरेट मतलब होता है पसंदीदा। फेवरेट मतलब इसे फेवरेट भी पढ़ सकते हैं, फिर फेवरेट भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर तो अगर छोटी ई की मात्रा आप लगा देते हैं तो भी सही होगा। आप इसे फेवरेट भी पढ़ सकते हैं। तो फेवरेट मतलब पढ़ने में वैसा ही लग रहा है कि फेवरेट ही पढ़ा जाएगा। फेवरेट मतलब क्या होता है, पसंदीदा होता है। फेवरेट मतलब पसंदीदा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, FEATURE, तो FEA से पढ़ेंगे फी, FEA से फी, TU से पढ़ेंगे च, RE से पढ़ेंगे र, तो इसे पढ़ेंगे फीचर। यहाँ पर TU को ट नहीं पढ़ा जाएगा, च पढ़ा जाएगा। कहीं भी जैसे अगर आप देख लीजिए, एक चीज़ ध्यान कर लीजिए, कहीं भी अगर टी के साथ यू लगा होता है, टी के साथ यू लगा होता है, तो उस टी का मतलब हो जाता है चा। उस टी का मतलब क्या हो जाता है, चा हो जाता है। कहीं भी अगर टी के साथ यू लगा, जैसे फ्यूचर है, नेचर है, तो इस तरीके से मतलब TU अगर कहीं पे है तो उसे चर पढ़ते हैं, च पढ़ते हैं, तो इसे पढ़ेंगे फीचर। अब फीचर मतलब क्या होता है, विशेषता। फीचर मतलब विशेषता होता है। FEATURE, फीचर। फीचर मतलब हो जाएगा विशेषता। FICTION, तो FI से पढ़ेंगे फी, और C से पढ़ेंगे क, और TION को पढ़ना है सन, तो इसे पढ़ेंगे फिक्शन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे फिक्शन। अब फिक्शन मतलब क्या होता है, उपन्यास होता है। फिक्शन मतलब उपन्यास। FICTION, FIFTEEN, तो FI से पढ़ेंगे फी, FI से फी पढ़ा जाएगा। F से पढ़ेंगे आधा फ, और T से पढ़ेंगे ट, डबल ई से बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, यन से न, तो इसे पढ़ेंगे 15। अब 15 मतलब क्या होता है, 15 होता है। 15 मतलब 15 होता है, आप सभी जानते होंगे 15, 15। FIGSTER, तो FI से पढ़ेंगे फाई, FI से पढ़ेंगे फाई, और GSTE से पढ़ेंगे ट, R से पढ़ेंगे र, तो इसे पढ़ेंगे फाइटर। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे फाइटर। अब फाइटर मतलब क्या होता है, समझिएगा, लड़ाकू होता है। फाइटर मतलब लड़ाकू बोल सकते हैं, फिर लड़ाई बोल सकते हैं। फाइटर मतलब लड़ाकू। क्या होगा प्यारे बच्चों, लड़ाकू हो जाएगा इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द है FIGSTING, तो इसे क्या पढ़ेंगे, FI से पढ़ेंगे, FIGS से पढ़ेंगे फाई, और TI से पढ़ेंगे टी, और N से पढ़ेंगे अंक की मात्रा, G से ग, तो इसे पढ़ेंगे फाइटिंग। क्या पढ़ा जाएगा, ध्यान से बस आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो एक दिन में आपको नहीं समझ में आने वाला। जब तक आप 10 मिनट 15 मिनट रोज़ समय नहीं देंगे, आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते होंगे तो आप देखते होंगे, जब रोज़ आप पढ़ने जाते हैं, रोज़ पढ़ने जाते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो आप एग्ज़ाम पास कर पाते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समय देना होगा। तो अगर आप समय देंगे तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ आपको समझ में आने लगेगा और आप भी अंग्रेजी पढ़ने लग जाएंगे। कितना भी बड़ा शब्द हो, कैसा भी लिखा हो, आप उसे पढ़ पाएंगे। फाइटिंग मतलब क्या होता है, लड़ाई होता है। फाइटिंग मतलब
लड़ाई, FIGSTING फाइटिंग। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं और भी बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड जिन्हें आपको मैं अच्छी तरीके से पढ़ना सिखाता हूँ। देखिए आगे अगला शब्द क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, FINANCE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, FI से पढ़ेंगे फाई, FI से पढ़ेंगे फाई, और NA से पढ़ेंगे नो, और N से पढ़ेंगे नो, और SCE से पढ़ेंगे स। तो इसे पढ़ेंगे फाइनेंस। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे फाइनेंस। और फाइनेंस मतलब क्या होता है, वित्त होता है। फाइनेंस मतलब वित्त, इसे पढ़ेंगे फाइनेंस। FI से फाई, NA से पढ़ेंगे नो, और N से नो, और CE से सौ। तो इसे पढ़ेंगे फाइनेंस। और फाइनेंस मतलब होता है वित्त होता है। आगे बढ़ते हैं, FINANCIAL। तो FI से पढ़ेंगे फाई, FI से फाई, और N से पढ़ेंगे नो, और N से पढ़ेंगे नो, N से ना पढ़ेंगे, और CI से पढ़ेंगे सी, AL से पढ़ेंगे अल, AL से पढ़ेंगे अ, और L से ल। तो इसे पढ़ेंगे फाइनेंशियल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल मतलब होता है वित्तीय। फाइनेंशियल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वित्तीय होता है। तो इसे पढ़ना समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, कैसे पढ़ा जाएगा। FI से पढ़ेंगे फाई, NA से पढ़ेंगे नो, N से पढ़ेंगे नो, और CI से पढ़ेंगे सी, A से पढ़ेंगे अ, L से ल। तो इसे फाइनेंशियल पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मतलब होता है वित्तीय। अगला क्या है, FINDING। तो FI से पढ़ेंगे फाई, और N से पढ़ेंगे, FI से पढ़ेंगे फाई, N से पढ़ेंगे नो, और DI से पढ़ेंगे डी, और N से पढ़ेंगे नो, और G से पढ़ेंगे ग। तो इसे पढ़ेंगे फाइंडिंग। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे फाइंडिंग। और फाइंडिंग मतलब क्या होता है, फाइंडिंग मतलब देखिएगा समझिएगा, फाइंडिंग मतलब क्या होता है, जैसे खोज बोल सकते हैं। फाइंडिंग मतलब खोज बोल सकते हैं, फाइंडिंग। FITNESS। तो FI से पढ़ेंगे फी, और T से पढ़ेंगे ट, और N से पढ़ेंगे नो, E से एक ही मात्रा, SS से 100 लिखेंगे। इसे पढ़ेंगे फिटनेस। अब फिटनेस मतलब क्या होता है, स्वस्थ होता है। फिटनेस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, स्वस्थ होता है। फिटनेस, फिटनेस मतलब स्वस्थ है। FOLLOWING। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। FOLLOWING। तो FO से पढ़ेंगे फो, LLOW से पढ़ेंगे लो, LLOW से लो पढ़ेंगे। I से पढ़ेंगे ई, और N से पढ़ेंगे नो, और G से ग। तो इसे पढ़ेंगे फॉलोइंग। इसे पढ़ा जाएगा फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब होता है नीचे। फॉलोइंग मतलब नीचे। जैसे आप किताबों में देखते होंगे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फॉलोइंग मतलब होता है नीचे। तो समझ में आ रहा है बच्चों, फॉलोइंग पढ़ेंगे। FOOTBALL। तो F से पढ़ेंगे फ, डबल ओ का प्रयोग बढ़ाओ की मात्रा के रूप में, T से पढ़ेंगे ट, और BA से पढ़ेंगे ब, और LL से ला पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ेंगे फुटबॉल। अब फुटबॉल मतलब तो फुटबॉल ही होता है, इसका हिंदी अर्थ भी यही होता है, फुटबॉल। फुटबॉल मतलब फुटबॉल। FOREIGN। तो FO से पढ़ेंगे फॉ, REI से पढ़ेंगे री, और जी यहाँ पर साइलेंट है, मतलब हम जी का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जी साइलेंट है, तो जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, ना का हो जाएगा यन। तो इसे पढ़ेंगे फॉरिन। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फॉरिन। फॉरिन मतलब होता है विदेशी। फॉरिन मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, विदेशी होता है। FOREVER। तो FOR से पढ़ेंगे फॉर, FOR से फॉर, EVER से पढ़ेंगे एवर, E से पढ़ेंगे ए, और VE से पढ़ेंगे व, R से पढ़ेंगे र। तो इसे पढ़ेंगे फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा। फॉर एवर का मतलब हमेशा होता है, इस तरीके से। तो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इस तरीके से समझ में आ रहा है। इस तरीके से और भी बड़े बड़े शब्दों को लाइए, तो मैं आपके लिए और भी बड़े बड़े शब्द लाऊंगा, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसानी से सीख पाएंगे। FOUNDER। तो FO से पढ़ेंगे फॉ, FO से फॉ, U से पढ़ेंगे छोटा U, N से नो, और DE से डॉ, R से ड। तो इसे पढ़ेंगे फाउंडर। अब फाउंडर मतलब क्या होता है, फाउंडर का मतलब होता है संस्थापक बोल सकते हैं,
फाउंडर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? संस्थापक होता है फाउंडर। फाउंडर मतलब संस्थापक, यानी किसी के संस्थापक, जैसे कोई विद्यालय है उसके संस्थापक, कोई कोचिंग है उसके संस्थापक, तो उसे फाउंडर बोलते हैं। FORMULA, तो FO से पढ़ेंगे फ, आर से पढ़ेंगे र, और MU से पढ़ेंगे मु, और यहाँ पर जो र है इससे ऊपर लगाएंगे तो फॉर्मू, और LA से लॉ, तो फार्मूला पढ़ेंगे। फार्मूला मतलब क्या होता है? नहीं आता है ना आपके प्यारे बच्चों? चलिए मैं बताता हूँ। फार्मूला मतलब होता है सूत्र। फार्मूला मतलब सूत्र होता है। FORTUNE, तो FO से पढ़ेंगे फॉर, आर से पढ़ेंगे रा, आर से क्या पढ़ेंगे? रा पढ़ेंगे। और देखिए अभी ऊपर हमने एक चीज़ आपको बताया कि अगर TU कहीं पर लिखा रहता है तो हम उसे चा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चा पढ़ते हैं। ऊपर अभी हमने बताया, तो इसे भी चा पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे फॉर, और इसे TU से चू पढ़ेंगे, और यानी इसे न, तो इसे पढ़ेंगे फॉर्चून। क्या पढ़ा जाएगा? फॉर्चून पढ़ेंगे। और फॉर्चून मतलब क्या होता है? भाग्य होता है। फॉर्चून मतलब भाग्य होता है। फॉर्चून। FORWARD, तो FO से पढ़ेंगे फ, आर से पढ़ेंगे रा, W से पढ़ेंगे वा, क्या पढ़ेंगे? W से पढ़ेंगे व, आर से पढ़ेंगे र, और D से ड, से पढ़ेंगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब होता है आगे। फॉरवर्ड मतलब आगे होता है। अगला देखिए क्या लिखा गया, बस लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप डेली अंग्रेजी के शब्दों को सीखते जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप अंग्रेजी को समझने लग जाएंगे। FOUNDATION, तो FO से पढ़ेंगे फ, U से छोटा U, N से नो, और DA से पढ़ेंगे डे, और TION को सन पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे फाउंडेशन। इसे फाउंडेशन पढ़ा जाएगा। फाउंडेशन मतलब होता है न्यू। फाउंडेशन मतलब न्यू होता है। FORMATION, तो FO से पढ़ेंगे फ, आर से पढ़ेंगे रा, MA से पढ़ेंगे में, और TION को सन पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे फॉर्मेशन। यहाँ पर जो रा है इसे ऊपर लगाया गया, तो फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? निर्माण बोल सकते हैं। फॉर्मेशन मतलब निर्माण। FRAMEWORK, तो FRA से पढ़ेंगे फ्रे, और ME से पढ़ेंगे म, WO से पढ़ेंगे व, आर से पढ़ेंगे र, और K से क। यहाँ पर र ऊपर लगाया गया है। तो फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। फ्रेमवर्क मतलब होता है रूपरेखा। क्या होता है प्यारे बच्चों? रूपरेखा, फ्रेमवर्क। तो इस तरीके से देखिए कैसे मैंने आपको बहुत आसानी से अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सिखाया। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर इसी तरीके से और भी अंग्रेजी के वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब मैं इसी तरीके से और वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।